नमस्कार। हाँ, एक लंबे अंतराल के बाद पुनः मैं आपसे मिल रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। कारण और केवल एक कोरोना काल रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि हम में से, आप सभी में से किसी न किसी ने अपने परिवार के लोगों के बिछड़ने का गम एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, मेरे साथ भी हुआ। मेरे अग्रज डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, जो कि मेरे विषय के ही ज्ञाता थे, स्टैटिस्टिक्स के ही वो भी अध्यापक थे। पिछले हफ्ते में वो हमारा साथ छोड़ करके चले गए, जिसकी वजह से मन काफी व्यथित था। लेकिन छात्रों की पढ़ाई को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए, साथ ही ऑनलाइन टीचिंग के बंद हो जाने की वजह से मैंने ये तय किया कि अब मैं फिर से अपने वीडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स के लिए चैनल को शुरू करूँ। ये चैनल वीडियो मुख्यतः हम बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, जो थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, और लेकिन ये आम यूजर्स को भी हेल्प करेगा, इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं यह वीडियो अपने बड़े भाई साहब, जो कि हमारे बीच नहीं रहे हैं और जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं अध्यापन और लर्निंग की दुनिया में, मैं उनको समर्पित करता हूँ। हाँ, ये मैं उस स्तर का तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जो भी है मेरा पहला वीडियो है इधर बीच का, इसलिए मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी अगर कुछ घटना दुर्घटना हो गई हो इस तरह की आपके परिवार में, तो मैं उन सारे लोगों से अपनी सहानुभूति रखते हुए सारे जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनके शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। एक अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा, लेकिन ऐसा मैथमेटिक्स नहीं होगा कि आपके समझ के बाहर हो। अमूमन उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे बीएससी के बच्चे हैं उनको बेसिक लर्निंग कैसे की जाए, कैसे दी जाए, ताकि सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को बताने का भी कष्ट करें, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नॉलेज यहाँ पे आपको मिल रहा है तो। स्टूडेंट्स, बड़े दिन बाद मैंने आज पुनः अपना लेक्चर लेकर के आया हूँ, लेकिन ये लेक्चर मूलतः बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है जिनका कि मैं क्लास लेता हूँ। तो ये मेरा रूटीन लेक्चर है और थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड है, तो अप्लाइड यूजर्स के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें नजर आएगी। मेनली हमने इसे बीएससी बीए बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ। चूँकि लॉकडाउन पुनः लगा हुआ है, मैं क्लास टीचिंग नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे तो उस समय कोरिलेशन कहा था। अब उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, मीन्स बाईवेरिएट डेटा है और उसके एन वैल्यूज हमारे पास हैं, एन पेयर्स। अगर हम उसका स्पेक्ट्रल डायग्राम बनाए तो हमको स्पेक्ट्रल डायग्राम में एन पॉइंट दिखाई देंगे एक्स वाई प्लेन पर। अब हो सकता है कि ये जो एन पॉइंट है इसमें से अगर आपके पास एन पेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे सारे एन पेयर विजिबल ना हो, क्योंकि हो सकता है कि पेयर रिपीट हुए हों। जब रिपीट हुए होंगे तो एक ही पेयर के ऊपर दूसरा पेयर भी उसका आ जाएगा। हाँ, तो उनकी संख्या हो सकती है कि एन से कम भी मिले, लेकिन अगर सारे पेयर डिस्टिंक्ट होंगे तो उनकी संख्या आपको एन मिलेगी। आगे हम ये मानते हैं कि ये सभी एन पेयर जो पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर नहीं है, मतलब कि एक लाइन पर नहीं पड़ रहे हैं, कुछ इधर उधर फैले हुए हैं। हाँ, लेकिन ये हम मान रहे हैं कि ये
जो भी फैले हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन के नियर अबाउट फैले हुए हैं, काफी उसके क्लोजर में है, काफी उसके नियर अबाउट क्लस्टर्ड है, बट कोलिनियर नहीं है। अब मान सपोज क्या कि ये जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं वो एक लाइन वाई पी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के क्लोजर में है, ये हमने माना। नाउ वी कैन से दैट कि हमने ये जो लाइन जो क्लोजर माना ये हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, हमने इनको जिस लाइन के क्लोजर माना इस लाइन को हम कहेंगे कि हमने ओरिजिनल को रियलाइज किया, मैथमेटिकली रियलाइज किया। मैथमेटिकली रियलाइज करने का मतलब होता है कि हम एक शेप उनको दिए, हाँ, और कैसा शेप दिए, लीनियर शेप दिए। हम कहेंगे कि ये a प्लस बी एक्स, इसको कि हम वाई पी कह रहे हैं, is a mathematical realization of the real situation. Real situation means the movement of these endpoints. Now, अब अगर आप किसी भी रियल सिचुएशन का मैथमेटिकल रियलाइजेशन करते हैं तो जनरली हम लोग उसे कहते हैं मॉडल। और जब भी कोई मॉडल की हम बात करते हैं तो वो मॉडल सर्टेन पैरामीटर्स रखते हैं। पैरामीटर्स मतलब कि कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे इस मॉडल में ए और बी कांस्टेंट है। जब हम लोग मॉडल के कांस्टेंट को पा जाते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू पा जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमने मॉडल को फिट कर दिया। तो अगर आपको कोई मॉडल फिट करना है, अगर आपने कोई रियलाइजेशन किया है रियल सिचुएशन का, मैथमेटिकल रियलाइजेशन, तो आपको उसके पैरामीटर मॉडल्स के कांस्टेंट्स को निकालना होगा, ठीक है। और किसी भी पैरामीटर के मॉडल के कांस्टेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, सॉरी, किसी भी मैथमेटिकल रियलाइजेशन के या किसी भी मॉडल में जो पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट, पैरामीटर। तो हमें पैरामीटर्स को पता करना पड़ता है। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे जैसे आप ए और बी बदलेंगे इस लाइन का मूवमेंट चेंज होगा। हो सकता है लाइन ऐसे जाए, हो सकता है लाइन ऐसे जाए, मीन्स आप इस मॉडल, इस ए और बी की वैल्यू के आधार पर इसके बहुत सारे मैथमेटिकल लीनियर रियलाइजेशन कर सकते हैं ऑन द चॉइस ऑफ ए एंड बी। और हर बार आप कहेंगे कि हमने एक मॉडल फिट किया, लीनियर मॉडल फिट किया। अब जो लीनियर मॉडल, जो मॉडल इनमें सबसे क्लोजर होके इनके जाएगा उसे हम लोग कहते हैं कि हमारा बेस्ट फिट है। तो जनरली हम क्या चाहेंगे कि हमको ऐसा ए और बी मिल जाए कि हमारा मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक नजर आए, रियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करे। सो a model which looks more realistic on certain ground among all considered models is called a best fit model. अब कैसे करते हैं इसको? तो मान लीजिए कि हमारे आईएथ वैल्यू एक्स आई, एक्स वेरिएबल की आईएथ वैल्यू एक्स आई के लिए हमारा जो नोन ऑब्जर्वेशन है, डेटा है, वह है एक्स आई वाई आई। मीन्स एक्स आई के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू हमारे पास है वाई आई। और जो हम मॉडल जो हमारा इसके लिए वैल्यू रियलाइज कर रहा है वो क्या कर रहा है, y के लिए इतनी वैल्यू, जबकि ट्रू वैल्यू y की इतनी है। तो अब हमारा मॉडल रियलाइजेशन और एक्चुअल के बीच में ये गैप है, ठीक है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं कि हमारे ओरिजिनल और रियलाइजेशन के बीच में ये गैप है। अब हम ऐसा ए और बी चुने कि ये गैप कम से कम हो जाए, यहाँ पर भी गैप कम हो, यहाँ का भी गैप, यहाँ का भी गैप, यहाँ का भी गैप, ये सारे गैप अगर हम कम से कम कर पाए, ऐसा ए और बी चुने, तो हम कहेंगे कि हमारा मॉडल ज्यादा बेटर है।
तो ये देख करके हमारी बात ये हुई कि इस वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, ए प्लस बी एक्स वाई मीन्स a realization from model, the value of y corresponding to xi from the model, and this yi is the value of yi corresponding to the value of xi from the data. So इसके बीच में जो ये डिफरेंस हुआ इसको हमने कहा ei, जनरली हम लोग कहते हैं रेजिडुअल और एरर ऑफ ith ऑब्जर्वेशन. So for different I, 1, 2, 3 up to n, you can get a different value of this residual, E1, E2, En. Now, this model is be good fit if the value of EI is minimum for each I, जो कि हमने आपसे कहा. And thus, our problem is to decide कि हम A और B की क्या वैल्यू रखें जिससे कि हमारा EI मिनिमम हो. अब ऐसी सिचुएशन में जबकि आपके पॉइंट कोलिनियर नहीं है और आप उसमें एक लीनियर लाइन इस तरह का डालना चाहते हैं कि जो गैप है, जो रेजिडुअल है वो मिनिमम हो, तो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड. एंड बी there is a method to fit the linear equation among n non-collinear set of points called least square method. ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि आप करो क्या कि आप ये जितने भी रेजिडुअल्स हैं, हाँ, इनके स्क्वायर के सम को ऐसा ए और बी चूज करो जो इन रेजिडुअल्स के स्क्वायर के सम मीन्स E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर, En स्क्वायर का सम, समेशन EI स्क्वायर को मिनिमाइज कर दे, ऐसा ए और बी चुनो. तो ये लिस्ट स्क्वायर में प्रिंसिपल के आधार पे कहा गया है. तो इसका मतलब हुआ कि हमको ए और बी की बहुत क्लोज फिट वैल्यू पाने के लिए क्या करना है, हमें इसे मिनिमाइज करना है. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने मैथमेटिक्स का सहारा लिया और हमने कहा कि दिस सम इज इक्वल्स टू एस, और फिर हम ए और बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और फिर ए और बी की वैल्यू निकालें. और ए और बी की वैल्यू जब मिल जाए तब हम देखें कि क्या हम उस वैल्यू पे इसको हम मिनिमाइज कर पा रहे हैं या मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, मीन्स डबल डिफरेंशिएशन करें. अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की गई कि एस को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ई समेशन ई आई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू ए. सो हमारा ये ई आई स्क्वायर था, सो 2 टाइम्स विथ माइनस साइन दिस वन इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इस 2 को ट्रांसफर कर दिया इधर, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके ऊपर, और जहाँ कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, और इस तरह से हमको फाइनली एक इक्वेशन मिला कि समेशन वाई आई इज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस b समेशन एक्स आई. सिमिलरली हम जब इसको b के रिस्पेक्ट में किए तो क्या हुआ, ट्वाइस माइनस वाई आई माइनस a माइनस बी एक्स आई, और जब हमने b के रिस्पेक्ट में किया इस पार्ट को तो हुआ माइनस एक्स आई, और इस तरह से हमारा ये डेरिवेटिव आया. 0 के इक्वल्स टू पुट किया, सिमिलरली समेशन को सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया और कांस्टेंट को मैनेज करने के बाद हमने पाया कि समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई स्क्वायर. अब अगर आपके पास डेटा है तो आप अपने डेटा से समेशन वाई आई पा जाएंगे, एन पा जाएंगे, समेशन एक्स आई पा जाएंगे, समेशन एक्स आई इंटू वाई पा जाएंगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर पा जाएंगे. अब अगर आपने इन सब इक्वेशन 1 और 3 में वो सारा डेटा का वैल्यू रख दिया तो आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे ए और बी में, उनको आप सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये जो इक्वेशन 1 और 3 है इन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन. यहाँ से अगर आप n से भाग भी दे दें तो ये आप कह सकते हैं कि y बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार. इसमें ये जो स्टार इक्वेशन स्टार में जो हम लोगों ने डेरिवेटिव पाया है, ये हमको एक मैसेज दे रहा है कि जो रेजिडुअल है
उसका सम लीस्ट स्क्वायर मेथड से अगर आप कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो रेजिडुअल का सम हमेशा 0 होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि रेजिडुअल मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई का सम भी हमेशा 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि समेशन ई आई इज इक्वल्स टू 0, समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 0, और इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। अब अगर आपको थ्योरेटिकली ये सॉल्व करना है, डेटा आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से ए और बी में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, दूसरे की वैल्यू निकालनी होगी। हमने ए को एलिमिनेट करने के लिए सोचा है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें समेशन एक्स आई इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किए और इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन। तो इसके बाद मल्टीप्लाइड 3/1 एंड 1 बाई समेशन एक्स आई, और हमको ये इक्वेशन 4 और 5 मिल गए। अब हमने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को माइनस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे एक मिसिंग है इक्वेशन में, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू एन समेशन, यहाँ इक्वल्स टू होना चाहिए ए एन समेशन एक्स आई, equal to is missing here. I'm not able to edit also here. Edit or not, okay. यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, और जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा n टाइम्स समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई, और यहाँ से b बाहर करने पर आपको ब्रैकेट के अंदर ये चीज मिल जाएगा। अब अगर आप इसे n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1/n समेशन एक्स आई वाई आई एक्स बार d टाइम्स दिस वन। एक्चुअली ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, जो कि हम लोगों ने कोरिलेशन में पढ़ा हुआ है, और ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, और इस तरह से आपको मिला कि कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, आर बी इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब अगर आप b को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में या 7 में 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप b पुट कर दें, तो आपको मिलेगा a की वैल्यू y बार माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ कि a और b की ये जो वैल्यू हम लोगों ने डेरिवेटिव से इक्वेट करके 0 के बराबर करके निकाली हुई है, ये हमको ई आई स्क्वायर का समेशन ई आई स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू देगा कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसको जानने के लिए हम लोगों ने सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाला, और जब सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाला तो समेशन ई आई स्क्वायर का ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड डिफरेंशिएशन 2n है, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और b के रिस्पेक्ट में सेकेंड डिफरेंशिएशन समेशन 2xi स्क्वायर है, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि a और b की जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ 7 और 8 में पाई है, वो समेशन xi स्क्वायर ई आई स्क्वायर या s को मिनिमाइज करेगा। और इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा रियलाइजेशन है, मैथमेटिकल रियलाइजेशन है, वो फाइनली हुआ yp is equals to y bar minus covariance xy minus x bar covariance xy upon sigma x square into xy। ये चीज a है, जिसको कि हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, और ये पोर्शन हमारा b है, जिसको कि हम लाइन का स्लोप कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप अगर और सिंप्लीफाई कर दें, तो आप कह सकते हैं y बार माइन प्लस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, या आप y माई पी माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू ये टर्म लिखें। So the above equation 9 is called simple regression equation of variable y on the basis of known values of xi। मेनी बिट्स, बहुत सारी किताबों में आप इस वाई आई पी को वाई हेड भी से भी लिखा पाएंगे। जनरली लोग वाई भी लिख देते हैं कैपिटल, और कुछ लोग वाई पी भी लिख देते हैं। हाँ, मीन्स ये रियलाइजेशन है रियल डेटा का लीनियर फॉर्म में। तो अभी आज हम यहीं पे अपना लेक्चर बंद करते हैं।
आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख दें। अब इसका जो आपको लेक्चर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप उस लेक्चर को डिटेल में पढ़ें। ये आपको केवल हेल्प के लिए वीडियो डाला जा रहा है। हाँ, और अगर आपको लेक्चर ना मिला हो तो आप मुझे डिमांड कर सकते हैं कि आपको लेक्चर नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए। सो थैंक यू। और अगर आपको मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाए और लोगों को मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।